नमस्कार, आपका स्वागत है ग्रेटर जम्मू वर्चुअल में और आप देख रहे हैं टैलेंट स्पीक। और इस सेगमेंट में हम हमेशा आपको अलग अलग कलाकारों से मिलवाते हैं और आज भी हमारे साथ एक उम्दा कलाकार जुड़े हैं जिन्हें कि युवा पुरस्कार मिल चुका है, नेशनल प्रेस्टीजियस अवार्ड मिल चुका है संगीत नाटक अकेडमी से, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान अवार्ड, और उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया है एमए इन टीवी और थिएटर में, और वो हैं अभिषेक भारती। हेलो सर। हेलो मैम। थैंक यू फॉर कमिंग हेयर, आप अपना टाइम निकाल कर आए। तो सर, आप एक थिएटर एक्टर हैं, आपने गोल्ड मेडल भी हासिल किया है, एक युवा पुरस्कार भी हासिल किया है इतनी छोटी एज में, और साथ ही साथ आपने काफ़ी सारे प्लेस किया हैं, बहुत सारा एक्सपीरियंस है आपके पास, बहुत सारे स्टेट अवार्ड्स आपने लिए हैं, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट प्रोड्यूसर, बेस्ट म्यूज़िक अवार्ड। तो इतना सारा एक्सपीरियंस है, तो इतने सारे एक्सपीरियंस की कितने सालों की जर्नी है? देखिए, जर्नी जहाँ तक सवाल है तो मेरी एज 36 ईयर्स है इस समय, और वो कहते हैं ना कि माँ के पेट से सीख के आते हैं। तो एक्चुअली मेरे फादर हमारे स्टेट के बहुत रिनाउंड राइटर हैं, कुमार भारती, तो वो थिएटर किया करते थे। तो मुझे ये भी याद नहीं है पहली बार स्टेज पे कब गया था मैं, तो वो जर्नी माँ के पेट से ही शुरू हो गई थी। तो आज 36 ईयर्स मतलब तब से ही चल रहा है, तो जर्नी तब से कंटिन्यूड है। एक्टिंग आपकी जीन्स में ऐसा कह सकते हैं। तो सर, आप सीनियर रिसर्च फेलोशिप भी कर रहे हैं? जी, मैं एक्चुअली डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन थिएटर, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में एज ए सीनियर रिसर्च फेलो हूँ। हमारे डोगरी की फोक फॉर्म है हरन, जिसे हम कहते हैं, जो लोहड़ी के पर्व पर मनाया जाता है जी। तो मैं उस पर पीएचडी कर रहा हूँ कि उसकी कहाँ से शुरू हुआ, उसकी क्या हिस्ट्री है, उसकी क्या कल्चरल बैकग्राउंड है, और आज वो कैसे कैसे रेलेवेंट है हमारे समाज में। बिल्कुल सर, और क्योंकि डोगरी हमारी अपना एक कल्चर है जम्मू का, अपनी भाषा है, उसको आप आगे लेकर अगर आ रहे हैं तो उससे बड़ी बात कुछ नहीं है। लेकिन उसको आप किस तरह से हमारी सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ये हम आपसे जानना चाहते हैं। देखिए, ऐसा है कि मतलब ये वही बात है कि हमारे जो सीनियर्स थे थिएटर में, हमारे जम्मू से मुश्ताक सर हैं, बलवंत ठाकुर हैं, या उनसे पहले कवि रतन थे जी, ये सब चीज़ें मेरे जीन्स में उनकी तरफ से आई ज़्यादा। मतलब मेरे फादर से तो मुझे मिला ही थिएटर, लेकिन डोगरी के लिए किस तरह से काम करना है, कैसे डोगरी को जम्मू से नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर लेकर जाना है, ये मैंने इन सब लोगों से सीखा जो कई सालों से मैंने इनको देख के बड़ा हुआ मैं। इनफैक्ट क्योंकि कई सारे नाटक जम्मू में ऐसे हुए जिसमें जस्मा नाटक है, कवि रतन जी ने किया, उसके बाद बलवंत ठाकुर जी का घुमाई है, उसके बाद हमारे मुश्ताक सर ने कई सारे नाटक किए जिसमें मैकबेथ है। तो इन सब के नाटकों को देख देख के मुझे लगा कि नहीं, जो थिएटर है वो ये है जो जिसे मुझे लोगों तक लेकर जाना है, हमारी भाषा को, क्योंकि हमारी जो डोगरी भाषा है ना, ये अगर मैं सच कहूँ तो आज भी जिस लेवल पे इसका नाम होना चाहिए या जहाँ ये पहुँचनी चाहिए थी, आज भी मतलब इसे वो मुकाम नहीं मिल पाया। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि कहीं ना कहीं डोगरी के लिए काम अभी किया जा रहा है, और रिसेंटली आपने देखा कि अब वो ऑफिशियल लैंग्वेज बन चुकी है इंडिया की, तो कई सारे लोग कोशिश कर रहे हैं उसे आगे लेकर आने की। तो आप इसे कैसे कोशिश करेंगे आगे लेकर आने की, हमारे कल्चर को, हमारी भाषा को, और आप जो अब बता रहे हैं कि कल हमारा जो फोक डांस है, डोगरी फोक डांस, उसको कैसे आप आगे लेकर आएंगे? जी देखिए, मतलब जहाँ तक हमारे कल्चर की बात है तो उसे कई सारे हमारे सीनियर्स ने बहुत अच्छे लेवल पे प्रमोट भी किया है, और आज भी हमारा कल्चर फल फूल रहा है। और मेरी भी कोशिश, मतलब एक थोड़ी सी कोशिश है सागर में मेरी, एक कतरा कतरा जोड़ने की, कि अपने नाटकों से किसी तरह भी कैसे भी हो सके तो अपने नाटकों से डोगरी लैंग्वेज को हमारी स्टेट से यहाँ से बाहर निकाल के और स्टेट्स में लेकर जाऊँ, और इसके लिए मैं कार्यरत भी हूँ। कई सारे नाटक, मतलब मेरी कोशिश रहती है कि नाटक को डोगरी में किया जाए। उसमें कई सारे नाटक मेरे ऐसे हैं जैसे शेक्सपियर का मैकबेथ है, या और भी कई सारे, ब्लड एंड ब्यूटी है, या गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी का नाटक है, उनको भी हमने डोगरी में किया ताकि वो हमारे कल्चर में मिलजुल जाए और हमारा कल्चर उनके नाटकों के माध्यम से दूसरी स्टेट तक जाए। बिल्कुल सर, ठीक है। तो आपने थिएटर को अपनी पढ़ाई में भी लाया, उसी में आपने अपनी शिक्षा की, तो अपनी इस जर्नी के बारे में बताएं, कहाँ से शुरुआत की, कैसे डिसीजन ले लिया कि आपने इसी में नेट, जेआरएफ, एसआरएफ, अपनी आगे की सारी हायर स्टडीज इसी में करनी है? मैं एक्चुअली ना पहले डोगरी की मास्टर्स कर रहा था जम्मू में, तो क्लास में बहुत कम जाया करता था, टीचर भी बहुत गुस्सा करते थे मेरे ऊपर। मैं कल्चरल फील्ड में इन्वॉल्व रहता था, तो वैसे बेसिकली मेरा जो इंटरेस्ट था ना वो पहले फिल्म में था,
कि फिल्म में करनी है ना, पापा को बोला करता, पापा जी देखो ऐसा करते हैं यार, कैमरा से क्लिक करके फिल्म बन जाएगी, मुझे लगता है ऐसा शायद, है ना, क्योंकि वो फ्रेम जोड़ने वाला कॉन्सेप्ट मैंने सुना था, है ना। तो लेकिन मतलब वो थ्योरेटिकली ठीक था लेकिन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था। तो पापा एक दिन कहने लगे यार जब तक फिल्म नहीं बनता तब तक थिएटर कर ले। तो मैंने कहा हाँ चलो, थिएटर में वो सब कुछ है जो मतलब फिल्मों में है, उसमें स्टोरी भी है, एक्टिंग भी है, डायरेक्शन भी है, प्रोडक्शन भी है। मैंने कहा चलो थिएटर शुरू करते हैं। थिएटर शुरू किया तो फिर थिएटर में इंटरेस्ट बढ़ने लगा और वो इस हद तक जुनून बन गया कि मुझे लगने लगा कि जब तक इसकी थॉरो स्टडी ना की जाए तब तक मुझे लगता नहीं कि मैं अच्छा थिएटरिस्ट बन पाऊंगा या अच्छा एक्टर बन पाऊंगा। ये मेरा अपना परसेप्शन है। तो फिर इसे स्टडी में ले आया ऐसे फिर मैं कि मुझे पढ़ने जाना है कुछ भी करके। तो फिर पटियाला यूनिवर्सिटी में चला गया, फिर वहाँ से चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में चला गया पीएचडी करने के लिए। तो मतलब मुझे आज भी मुझे यही है कि अगर कोई भी नाटक करना है तो उसके पीछे पहले रिसर्च इन्वॉल्व होनी चाहिए, कई महीनों की, उसके पीछे प्रॉपर स्टडी होनी चाहिए। क्योंकि वो मेरी पीएचडी से आया है कि एक चीज़ को थॉरो स्टडी करके ही स्टेज पर लेकर आना है ताकि वो लोगों को एक मैसेज दे, एजुकेटिव वैल्यू दे एंटरटेनमेंट के साथ साथ। बिल्कुल। तो आपका सब्जेक्ट क्या रहा पीएचडी का? मेरा पीएचडी का सब्जेक्ट जो है, प्रॉपर जो सब्जेक्ट है उसका नाम है जम्मू की विशिष्ट लोक नाट्य शैली हरण, एक सर्वेक्षण और मूल्यांकन। अच्छा। हाँ, मतलब हमारे ये जो फॉर्म है हरण, ये हिरन शब्द से आया है एक्चुअली, है ना। दो लोग मिलकर हिरन बनते हैं और फिर लोहड़ी के पर्व पर लोगों के घर में जाते हैं, जहाँ जिनके घर में कोई खुशी हो उनके घर में जाते हैं, वहाँ परफॉर्मेंस देते हैं वो। तो इस फॉर्म को ज़्यादा लिखा नहीं गया, ना ही इस पर कोई डीपली काम हुआ और ये आज ये ख़त्म होने का कगार पर है। तो मेरा मन शुरू से था कि कुछ ऐसा किया जाए जो हमारी स्टेट को कुछ दे सके और उसके साथ कल्चर भी इन्वॉल्व हो। तो इसलिए मैंने इस फॉर्म को चुना और लगता है इस साल खत्म हो जाएगी शायद पीएचडी। कोशिश है। चलिए, बहुत अच्छा है सर। तो आपने इतने सारे स्टेट अवार्ड्स लिए हैं, आपका पीएचडी का सब्जेक्ट भी जम्मू के कल्चर को लेकर है जी। तो आपका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है जम्मू के लोगों के लिए? ये तो स्टेट का कंट्रीब्यूशन रहा जी। लोगों के लिए क्या कंट्रीब्यूशन है आपका? जी देखिए, लोगों के लिए तो ऐसा है, हमारी जो आर्ट फॉर्म है वो अपने आप में ही लोगों के लिए है। पर मेरी कोशिश रहती है कि जो मेरे सब्जेक्ट्स हों वो सब्जेक्ट मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि लोगों के बीच से लिए जाएं जो रेलेवेंट हैं, और उनके बीच से लेकर मेरी कोशिश रहती है कि उसे आर्टिस्टिकली परफॉर्म करके उनको वापस दिया जाए जो हमारी लोगों की आम आंख या नज़र नहीं देख पाती, हम उसे थिएटर की नज़र से लोगों तक पहुंचाए। क्योंकि कहते हैं कि जो विजुअल फॉर्म में जो चीज़ दिखाई जाती है वो ज़्यादा असर करती है, ज़्यादा देर तक याद रहती है, ज़्यादा इम्पैक्टफुल रहती है, और जब वो आमने सामने हो तो वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल रहती है। तो मेरी कोशिश हमेशा ये रहती है कि वहीं से सब्जेक्ट्स चुने जाएं, लोगों से ही, सोसाइटी से ही, और वही सोसाइटी को वापस दिए जाएं। ऑलराइट सर। तो अभी आपका ड्रामा में इतना आप आगे बढ़ चुके हैं, तो आपने कभी ख्याल किया कि एक ड्रामा अकेडमी होनी चाहिए जम्मू में प्रॉपर, जैसे बाहर हैं प्रॉपर संगीत नाटक अकेडमीज बाहर हैं, बाहर बच्चे, हमारे जम्मू के सारे बच्चे बाहर जाते हैं इस फील्ड के लिए, जम्मू में नहीं परस्यू करते हैं, तो इस पर क्या थॉट्स है? क्योंकि आपने भी बाहर से ही किया। जी, जब मुझे ख्याल आया था कि मुझे थिएटर में पढ़ना चाहिए आगे, तो मैंने, मतलब मुझे पता नहीं था कि इस तरह के थिएटर स्कूल्स भी होते हैं इतने प्रॉपरली जो वर्क करते हैं। तो मैंने पता करना शुरू किया तो मुझे पता चला हमारी स्टेट में एक भी ऐसी जगह नहीं है जहां मैं एजुकेशन परस्यू कर सकता हूं। और फिर जब बाहर पढ़ने गया तो मुझे पता चला कि हमारी स्टेट वाइज हमारे जो आर्टिस्ट हैं, हमारे जो एक्टर्स हैं, जो चीज़ वो 10-20 साल लगाकर अपनी पूरी ज़िंदगी में सीखते हैं, वो थिएटर की जो एजुकेशन है वो हमें 2 साल में सिखा देती है। तो हमारी स्टेट इस लिहाज से अभी थोड़ा सा बाकी स्टेट से पीछे है। तो मुझे लगता है कि हमारी स्टेट में कम से कम एक ड्रामा स्कूल किसी यूनिवर्सिटी में या किसी प्राइवेट लेवल पे ज़रूर होना चाहिए, जहां पर एक प्रॉपर स्टडी हो, पूरा करिकुलम हो, और कोशिश, मुझे लगता है कोशिश की भी जा रही है। मैंने 2-3 जगह सुना, एनएसडी का भी ऐसा प्रपोजल है कि हमारी स्टेट में वो अपना स्कूल खोलना चाहते हैं। बाकी यूनिवर्सिटीज़ का भी प्रपोजल गए हैं, पर वो कब मैच्योर होते हैं तब तक हमें वेट करना पड़ेगा। लेकिन मुझे लगता है कि ये हमारी स्टेट के आर्टिस्टों के लिए होना ही होना चाहिए। बिल्कुल। तो वो तो रही सरकारी मतलब कि कोशिश की बात। आप किस तरह से जो पिछड़े बच्चे रहते हैं, अनप्रिविलेज्ड बच्चे रहते हैं, जो अनप्रिविलेज्ड सेक्शन है सोसाइटी, उधर आप अपना कंट्रीब्यूशन कैसे दे पाएंगे या दे रहे हैं, उसके बारे में? मैं इस फील्ड में शुरू से ही, मतलब बहुत साल पहले से, जब मैं मास्टर्स करके आया था तब से ही कार्यरत हूँ। क्योंकि मेरे पास जो ज़्यादातर जो बच्चे आते हैं वो उसी सेक्शन से आते हैं। हमारे साथ जो परफॉर्म करते हैं बच्चे, उसमें कई सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके पेरेंट्स शायद ना उन्हें
उनकी स्टडी भी अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो कई बार हमारी कोशिश रहती है कि उन्हें स्कूल भी भेजा जाए और साथ में उन्हें इस फील्ड से भी अवगत करवाया जाए, जोड़ा जाए, ताकि वो एजुकेशन वाइज तो स्ट्रांग हो ही, साथ में कल्चरली भी वो स्ट्रांग हो। बहुत बढ़िया सर। तो आपके अब इतने सालों के एक्सपीरियंस के साथ आप क्या मैसेज देना चाहेंगे उन बच्चों को जो इस फील्ड में अभी भी आना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं, पढ़ाई करना चाहते हैं, इसे अपनी एक एम्प्लॉयमेंट का साधन देख रहे हैं, तो आप कैसे क्या मैसेज देंगे उन्हें? जहाँ तक मैसेज की बात है तो मतलब मुझे लगता नहीं मैं इतना बड़ा हो गया हूँ मैसेज दे सकूँ, लेकिन फिर भी मतलब ऐसा है कि हमारा ये जो फील्ड है ना, ये बहुत मतलब जिसे हम कहते हैं ना टफ फील्ड है बहुत ज़्यादा, और मेहनत सुबह मतलब 24 घंटे दिमाग में चलता रहेगा। ये 10 to 5 की जॉब नहीं है कि हम सुबह ऑफिस गए और शाम को 5 बजे जॉब खत्म हो गई, घर आके सो गए अगले दिन, मतलब ये रूटीन नहीं है। ये एक बार शुरू होता है और फिर दिन खत्म कब होगा, जब हमें नींद आएगी, उससे पहले हमारा दिन खत्म नहीं होता। तो इसलिए मेरा मैसेज एक यही है कि इस फील्ड में अगर आना है तो ये सोचकर आए कि मुझे इस फील्ड को कुछ देना है, इस फील्ड से ले नहीं सकते, इस फील्ड से हम कुछ भी कभी भी, इस फील्ड से हमेशा हम दे ही दे सकते हैं इस फील्ड में। थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, और मैं उम्मीद करती हूँ कि जितने भी यंगस्टर्स इस प्रोग्राम को भी देख रहे हैं उन्हें जो जानकारी अभिषेक सर द्वारा मिली है वो काफ़ी मददगार साबित होगी। और इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, टैलेंट स्पीक में आने के लिए। धन्यवाद दर्शकों आपका ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के साथ जुड़े रहने के लिए, टैलेंट स्पीक सेगमेंट के साथ जुड़े रहने के लिए। और यूं ही बहुत सारे कलाकार आते रहेंगे, हमारे साथ जुड़ेंगे और आपको उनके बारे में खूब जानने को मिलेगा। तो आपको करना क्या है, आपको सिर्फ YouTube पर सब्सक्राइब करना है अपडेट्स के लिए, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर हमें फॉलो करना है। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी एपिसोड्स पसंद आए होंगे। धन्यवाद।